अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है एक्सरसाइज 7.2 की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करना है। अच्छा, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से अक्सर सवाल आ जाता है। और बाकी मैंने जो है वो पार्ट 1 अपलोड कर दी है, जिसमें जो है मैंने क्वेश्चन 1 और 2 करा दिया है। तो अगर आपको पार्ट 1 देखनी हो तो आप लिखेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 11 एमई इंग्लिश सेंटर। इंशाल्लाह वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलें अपना क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट 1। कहते क्या है? इवेल्युएट। तो इवेल्युएट का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में कि आपने कोई वैल्यू फाइंड करनी है किसी इक्वेशन से या एक्सप्रेशन से। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन दी हुई है। पता कैसे चल रहा है कि कोई इक्वल टू का साइन नहीं है? ठीक है, इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर आप वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? आपने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिख देना है कि ये पावर ख़त्म हो जाए, ये जो पावर 4 आ रही है ये ख़त्म हो जाए, बस ए रह जाए। और जितना सिंपल सॉल्व हो सकता है आपने कर देना है कि बस ए की वैल्यू डालें और आंसर आ जाए। ठीक है, बात समझ गए ना? अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? बाइनोमियल थ्योरम, यानी ये फॉर्मूला यूज़ करोगे आप। ठीक है, ये क्या है? बाइनोमियल थ्योरम है, इसको आप यूज़ करोगे और इससे आप अपनी वैल्यू को फाइंड करोगे। अब यहाँ पर देखो, 2 स्टेप याद रखना इस सवाल को करने के लिए कि एक तो आपने पूरे को एक साथ सॉल्व नहीं करना, पूरे पे एक साथ फॉर्मूला नहीं लगाना। पहले आपने इतना हिस्सा सॉल्व करना है, फिर इतना हिस्सा सॉल्व करना है, और फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको माइनस कर देंगे। बस 2 स्टेप हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको, और फिर आंसर माइनस कर देना, खत्म बात। चलो खल्लास, इसको करते हैं। 1 + 2 होल रेडिकल a और ये पावर 4। अच्छा, अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपके पास ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो a की वैल्यू पता होनी चाहिए। a की वैल्यू सिंपल 1 है। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 2 होल रेडिकल a, सही। और n क्या है? देखो, ये वैल्यू a की होती है, ये वैल्यू b की होती है, और ये आपके पास n होता है, तो n4 है। अब ये फॉर्मूला कहाँ तक खुलेगा? ये फॉर्मूला जब तक आपने खोलना है, मतलब ये जो थ्योरम आपने जब तक लगाना है, जब तक ऊपर 4 आ जाए और नीचे आपके पास 3 आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ n1, n2 और n3 तक आपने इसे खोलना है, समझ गए? और आखिरी की 2 टर्म कैसे लिखी जाएंगी? वो इस तरह से लिखी जाएंगी। करके दिखाता हूँ, बात बहुत आसानी है, आसान है, समझ में आ जाएगी। अच्छा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 + 2, देखो ना, a की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, b की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 2a और ये 4। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अब 1 पर आ गया, 1 आ गया, पावर में क्या है? 4 + 1 4 और ये 1, n की जगह 4, a क्या दिया हुआ है? 1 और 4 - 1, b क्या दिया हुआ है? 2 होल रेडिकल a। ठीक है, अच्छा मज़ीद लिखते हैं। अब ये कहाँ तक लेके जाना है? जब तक 4 और नीचे 3 ना आ जाए। तो 4, n दोबारा 4 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। ये वाली टर्म, ये टर्म लिख ली, ये लिख ली, अब ये वाली टर्म लिख रहा हूँ मैं। n की जगह 4, फिर 2, 1 2 4 -1। ठीक है, और b क्या आ गया? 2 √a और ये स्क्वायर। अच्छा, प्लस, अब जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ। अब क्या लिखूंगा मैं? देखो, अब 3 टर्म तो आपको लिख के दी हुई थी, चौथी टर्म कैसे बनेगी? n1 है, फिर n2 है, तो इसके बाद यानी यहाँ पर जो वैल्यूज छुपी हुई हैं वो क्या होगी? 4 और 3। अब ज़रा इसको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है ना आप लोगों को, इसलिए समझा रहा हूँ। देखो भाई, ये आगे भी चल रही है, आगे भी टर्म्स आनी है, ठीक है, लेकिन आप नहीं लिख रहे, आप क्या कर रहे हो? प्लस डॉट 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 प्लस लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो, इतनी जगह नहीं है कि आप सब लिख दो, तो इसीलिए एक पैटर्न आपको पता चल गया, आपने वो पैटर्न बता दिया और बीच में डॉट 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 डाल के छोड़ दिया। अब कैसे? यहाँ तक आपके पास है, अब अगली टर्म कौन सी आएगी, कैसे पता चलेगा? देखो, n है, यानी अगली टर्म में भी n होगा, तो देखो मैंने n लिख दिया। उसके बाद यहाँ 1 है, 2 है, अगली टर्म में फिर 3 आएगा, लिख दिया। a है, देखो a हैगा, आगे भी a है तो आगे भी a होगा, और 1 होगा। अच्छा देखो, n-1 n-2, तो अगला क्या होगा? n-3। बिल्कुल बात सही है। अब n तो 4 है ना, तो इसको 4 कर दो जल्दी से। अच्छा, उसके बाद b क्या होगा? यहाँ b1 है, b2 है, तो अगला b3 होगा, तो b तो आपको पता है, तो ये 3 आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है? ये आपकी लास्ट टर्म बन गई, सेकंड लास्ट। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है ना, आप सिर्फ वहीं तक खोलते हो इसको कि जहां पर n और
n एक कम आ रहा हो, यानी n आ गया 4 और एक n में से कम आ रहा हो तो क्या आएगा 3, है ना, 3 आएगा ना। देखो भाई 4 - 1 तो n - 1, इसको 3 कहते हैं। बहुत सी जगह से r भी कह रहे होते हैं। तो सारे डाउट आपके मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि बात अच्छी समझ में आ जाए। चलो ये तो क्लैरिटी में आ गई बात। अब आखिरी में क्या लिखना है, b और उसके ऊपर n। ठीक है, याद रखना हमेशा इसको कहाँ तक खोलना है, ऊपर 4 आ रहा है तो नीचे 3 आना चाहिए, ऊपर 6 आ रहा है तो नीचे 5, यानी n से बस एक नंबर कम आना चाहिए। और फिर आखिर में आपने लिख देना है बस b, और जो n दिया वो लिख देना। तो 2a और ये 4 हो गया। चलो अब मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। 1 + 2 √a और ये 4। अच्छा 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा। अच्छा अब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर से देखो कैसे सॉल्व होगा, ये मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर अपना। देखो तो ये कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, कॉम्बिनेशन आपको लेना आता है, ये लो कैलकुलेटर से ले सकते हो इस तरह से। अच्छा 1 पे कोई भी पावर हो वो तो 1 ही रहता है, और 2a आ गया। अच्छा अब इसको खोलते हैं, बस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर 2 आ जाएगा तो ये 6 हो गया। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 पे कोई भी पावर हो 1 ही आता है तो ये हो गया, और 2 का स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया, और ये सिर्फ a हो गया। समझ गया ना कैसे कर रहा हूँ। अच्छा अब इधर भी करते हैं, ये दोबारा 4 ही आएगा 4। अच्छा 1 पे कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। अच्छा ये क्यूब ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व नहीं करते हैं, तो इसको मैं क्यों सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसको बगैर सॉल्व हुए रहने देते हैं। मतलब ये है ना, ये तो मुश्किल हो जाएगा। अब क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मेरे पास माइनस में मौजूद है तो ये चीज़ कैंसिल भी हो सकती है। इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और ये शायद आगे कैंसिल भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं कह रहा लेकिन हो सकता है, कन्फर्म जब है जब होगा। अच्छा तो इसको भी सॉल्व नहीं करते हैं, ये भी मुश्किल हो जाएगा। जो आसानी से सॉल्व हो रहा था उसे तो मैंने कर दिया, जो मुश्किल से सॉल्व हो रहा है उसे मैंने सॉल्व नहीं किया। अच्छा अब ये आपने काम किया प्लस के लिए, ठीक है, प्लस के लिए। अब माइनस के लिए भी यही काम करना है, तो माइनस के लिए भी काम करते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये वाली चीज़ सॉल्व हो गई, अब ये वाली चीज़ सॉल्व करना है। 1 - 2 स्क्वायर रूट a और 4। अच्छा सेम यही चीज़ बनेगी लेकिन माइनस के साथ आ रहा होगा, कुछ टर्म्स माइनस के साथ। a क्या है 1, b क्या है -2 स्क्वायर रूट e और n क्या है 4। अब फिर बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाओ इसके ऊपर, और आपको पता है कहाँ तक लगाना है। a क्या दिया हुआ है 1, और अब यहाँ माइनस कैसे आ रहा है, क्योंकि देखो b के साथ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस -2 स्क्वायर रूट a और ये 4। देखो जो चीज़ हार्ड लगे उसी को करा करो, उसी से आपके डाउट ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, प्लस तो ये 4 1 आ गया। अच्छा अब यहाँ पर a आ गया, क्या आएगा n - 1 यानी 4 - 1 बेसिकली अगर कहूँ तो। ठीक है, देखो ऊपर लिखा हुआ भी है। अब b क्या दिया हुआ है -2 स्क्वायर रूट e। ठीक है, अच्छा अब प्लस यहाँ पर आ गया आपका 4 2 और 1 4 -2 और ये -2 स्क्वायर रूट e। समझ गए ना, और ये स्क्वायर क्या किया मैंने 4 और 2 a पे क्या रखा 1 4 - 1 और b का स्क्वायर। अच्छा अब प्लस, क्योंकि इसके बाद आगे भी चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा क्या कहा 4 और 3 तक जाना है आपने। 4 3 ये कैसे आ रहा है आपको बता चुका हूँ मैं, 4 - 3 और -2 स्क्वायर रूट a और ये 3 प्लस -2 स्क्वायर रूट a और ये 4। अब देखो आपके पास ये भी आ गया। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। अब जगह नहीं है तो मैं ऊपर ही रिमूव करूँगा। सोचा ये था कि क्वेश्चन मतलब एक काम करते हैं ना, यहाँ तक फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि बार बार ये चीज़ यूज़ हो रही होगी। अच्छा ऊपर से रिमूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे भी तो यूज़ करना होगा ना। कहाँ तक रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ तक रिमूव कर रहा हूँ। समझ गए ना, बस आप आगे लिखते रहो। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, जगह अगर थोड़ी ज़्यादा होती तो मैं उसी को यूज़ कर लेता, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है। हमने पीछे भी देखो कितनी सारी एक्सरसाइजेस करी तो है ना इसी तरह से, जगह कम थी लेकिन हम करते जा रहे थे काम। अब बस अब आगे से काम चलाना, ठीक है। 1 - 2 स्क्वायर रूट a 4। अच्छा तो 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4 1 ही आएगा,
और ये आपको पता है सॉल्व करने से 4 ही आ रहा था, ये 1 ही आएगा। और ये देखो अब ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका 2 स्क्वायर रूट ए, ठीक है। अच्छा इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर देना चाहिए था, थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया हमने, चलो कोई नहीं, अभी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अब ये तो हो गया आपका, ये आ गया। अब आगे करते हैं, आगे हमारे पास ये 6 हो जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 6 आ रहा था, कैलकुलेटर से कर लो पता चल जाएगा, ये 1 आ गया। अच्छा देखो ये पावर इवन है, तो यानी ये माइनस तो कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ए पे से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये ए बच गया सिर्फ, पीछे भी यही किया था। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, ज़्यादा अच्छा तरीका ये है इसका लिखने का, ऐसे लिख दिया जाए। अच्छा अब मज़ीद आगे चलते हैं, देखो पावर ऑड है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। ये 4 ही आ जाएगा करके पता है हमें, ये 1 आ जाएगा, और ये मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे तो माइनस ख़त्म, माइनस तो चला गया, माइनस हट गया, बाकी आ गया 2, माइनस सॉल्व हो गया, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। माइनस पे पावर फ़र्क नहीं करता, फॉर एग्जांपल -1 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस 3 टाइम है, माइनस मतलब माइनस को ये पावर या तो प्लस कर देगी, या तो पावर जो है वो साइन को या तो प्लस में बदल देती है या तो ऑड रहने देती है। लेकिन अगर पावर को बाहर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बेसिक रूल्स है मैथ के, आपको पता होंगे, बस रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब क्या आ गया आपका प्लस, अब देखो ये माइनस है लेकिन ये पावर इवन है, तो ये माइनस ख़त्म हो गया तो 2 हो गया, और स्क्वायर रूट ए हो गया, और ये 4। अब देखो आपके पास प्लस वाली टर्म भी आ गई, माइनस वाली टर्म भी आ गई, अब इन दोनों को आप सॉल्व कर दो आपस में, ठीक है, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दो। तो अब आप क्या कर रहे हो, 1 + 2 स्क्वायर रूट ए पावर 4 माइनस, और 1 - 2 स्क्वायर रूट ए पावर 4, मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता था लेकिन मैंने कहा चलो ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा ये चीज़ आपने ये निकाली, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख देते हैं, 1 प्लस, अब देखो 2 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 8 स्क्वायर रूट ए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ निकाल चुका हूँ, ये चीज़ निकाल चुका हूँ, अब इन दोनों को इनकी जगह पे लाके पुट कर रहा हूँ, सिंपल बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये 1 आ गया, अच्छा इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, ये 1 आ गया, ये 8 हो गया, ये प्लस, ये कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 हो गया, ए हो गया, ये प्लस हो गया। अच्छा अब 4 2 स्क्वायर रूट ए और 3 ऐसे ही आ गया, प्लस आ गया। अच्छा यहाँ आ गया आपके पास 2 स्क्वायर रूट ए और ये 4। अच्छा देखो प्लस वाली टर्म कंप्लीट हो गई तो मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब आ गई आपकी नेगेटिव वाली टर्म, यानी ये वाली चीज़ आ गई अब आपकी। अब ये चीज़ आपने किसके बराबर लिखी थी, ऊपर आपके पास लिखा हुआ है, इसको रिमूव कर देना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ये 1 आ गया, -8 स्क्वायर रूट ए प्लस 24 ए माइनस, अच्छा मैंने शायद यहाँ क्यूब नहीं लगाया, यहाँ मुझसे गलती हो रही है, क्योंकि क्यूब भी तो है ना, जब भी मुझे पता चल गई ये बात। 4 2 स्क्वायर रूट ए और इसका क्यूब प्लस, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट ए की पावर 4, ठीक है, ये हो गया। अब बस इसे सिंप्लीफाई तो कर लोगे ना, ये वाली चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है, हमें पता है कि हमने इसमें पुट किया लाके। अच्छा अब बस माइनस सॉल्व करो, 1 + 8 स्क्वायर रूट ए प्लस 24 ए प्लस 4 2 स्क्वायर रूट ए क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ए 4। अच्छा देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस,
देखो माइनस प्लस माइनस 24a माइनस माइनस प्लस 4 2 स्क्वायर रूट ए और ये पावर 3 माइनस प्लस माइनस 2 ए और ये 4। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लो। +1 -1 प्लस ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, ये प्लस प्लस में ही है, एक बल्कि जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करके लिख लो। तो 8 स्क्वायर रूट ए 8 स्क्वायर रूट ए ऐड हो जाएंगे तो 16 स्क्वायर रूट ए हो गया, प्लस 24a माइनस 24a कैंसिल हो गया। ये कैंसिल नहीं हो रहा तो ये भी ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 प्लस 8 हो गया और ये 2 स्क्वायर रूट ए और ये 3। सिंपल बात करिए, ठीक है। अच्छा मज़ीद भी सिंप्लीफाई करूँगा अभी मैं, टेंशन नहीं लो। अच्छा प्लस 2 स्क्वायर रूट ए और ये पावर 4 माइनस में भी मौजूद है, कैंसिल हो गया। अब बस इतना सा आपके पास रह गया। अब चेक करते हैं बुक में इधर तक ही दिया हुआ है तो इधर ही तक रोक लेते हैं, आगे दिया हुआ है तो आगे ले चलते हैं। नहीं बुक में आगे दिया हुआ है, अब आगे कैसे सॉल्व होगा मैं बताता हूँ। देखो ये असल था जो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आगे कैसे होगा बताता हूँ, आगे तो यही हो जाएगा। अब देखो ये 2 की पावर क्यूब क्या बनता है, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके कराया आपको ताकि मुश्किल ना हो। 2 की पावर क्यूब क्या बना आपका, 8 बना। 8 से 8 मल्टीप्लाई कराओ क्या होता है, 8 × 8 64, ठीक है। हमने गलत नहीं किया है काम, हमने बस जो है वो कुछ स्टेप्स अलग तरीके से किए। अब बस इसे सॉल्व करो। अच्छा देखो 16 स्क्वायर रूट ए, इसको ब्रैकेट कर देता है, प्लस अब देखो ये 3a है ना, मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 64। अब इसको समझ लो इसको कैसे करना है। इसका क्या मतलब है, ये 3 टाइम है ना। देखो भाई ए पे क्यूब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ए मल्टीप्लाई ए है ना। अब स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो भाई स्क्वायर रूट भी लगा दो, कोई मसला नहीं है, स्क्वायर रूट भी लगा दो। ये यहाँ पर ये चक्कर है, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो यानी स्क्वायर रूट ए 3 टाइम है, तो ज़रा 3 टाइम कर लो इसको। ये ए हो गया, 1 मिनट बेहतर ये तरीका होगा, ये आपका स्क्वायर रूट ए हो गया, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए हो गया, ठीक है। अच्छा अब इस पे तो पावर 1 हो गई, मगर इस पे पावर स्क्वायर ही रहेगी, क्यों, क्योंकि आपके पास 3 थे, बेसिस सेम पावर ऐड करोगे दोबारा जो चीज़ थी वही हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या आया आपके पास 16a प्लस 64a स्क्वायर रूट ए, ये इसका फाइनल जवाब आएगा। यही दिया हुआ ना बुक में, हाँ बिल्कुल सेम चीज़ दी हुई है। देख लिया मैंने आपके सामने कैसे फाइंड किया, बस इसी तरीके को आपको फॉलो करके इन क्वेश्चंस को करना था। चलो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा शायद मुश्किल लगाओ, इसके बाद वाला इससे भी थोड़ा आसान है तो वो कराता हूँ, उसमें और बात अच्छी समझ में आ जाएगी। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ठीक है। सेम तरीके से होगा, सबसे पहले इसको कर लो फिर उसको कर लेना, और ज़्यादा सॉल्व नहीं करना क्योंकि चीज़ें कैंसिल भी हो जाती हैं, तो ज़्यादा सॉल्व आखिर में करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं, फार्मूला बल्कि सोल्यूशन लिखा हुआ है मैंने, उसी के नीचे से करो, फार्मूला ज़रूर मेंशन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए। सबसे पहले सॉल्व करते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए और पावर 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा तो ये देखो ज़रा किसके बराबर है, ए किसके बराबर है 2 के, बी किसके बराबर है, माइनस को ज़रूर लेना होता है, आपको अच्छी तरीके से बात मैं बार बार बता चुका हूँ। प्लस होता तो कोई मसला नहीं, लेकिन माइनस है तो फिर मसला आ जाता है। ए और बी और एन पहचान लिया, अब फॉर्मूले में पुट करना शुरू करते हैं। 2 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस ए और ये पावर 5 की तरफ चली गई। ए क्या दिया हुआ है 2 और इसके ऊपर पावर 5 है। अब ये ज़्यादा खुलेगा, उससे प्रीवियस से ज़्यादा खुलेगा ये, क्यों, क्योंकि ये पावर 5 है ना, तो नीचे ऊपर 5 नीचे 4 तक जाना चाहिए। तो 5 1 2 और ये 1 हो गया, 5 1 और ये बी आ गया 1 माइनस ए। पहले मैं ये सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद दूसरी चीज़ सॉल्व कर लूँगा। अच्छा अब इसको क्या लिखना है मैंने, इसके ऊपर तो पावर 1 ही आएगी ना, इसका तो मसला नहीं है। अच्छा ये माइनस यहाँ ज़रूर आएगा क्योंकि माइनस है। अच्छा अब 5 2, ठीक है, 2 5 माइनस 2
और माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए की पावर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये यहाँ तक खुल गया है। अब तीसरी टर्म आपको पता है कैसे बनानी है। अगर ये 2 और 1 है, 5 और 1 है, और 5 और 2 है, तो अगली 5 और 3 रहेगी। फिर 2 5 माइनस 3 1 माइनस ए, और यहाँ 1 है 2 है तो ये 3 होगा। अच्छा एक और बनेगी 5 4 2 5 माइनस 4, ऐसे भी कर लोगे तो भी यही चीज़ बनेगी। अच्छा 1 ये माइनस आ गया, ए आ गया, और ये 4 आ गया, प्लस जगह नहीं है तो इधर लिख रहा हूँ, क्या है जगह में, ये आ गया माइनस, अब ये माइनस रहेगा 1 माइनस 5। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। सिंप्लीफाई ऐसा करेंगे कि 3-4 स्टेप एक ही साथ कर लेंगे, मतलब ये नहीं है कि एक छोटी छोटी चीज़ के लिए स्टेप्स लिख रहे हैं पूरे। अच्छा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 आपके पास कितनी आती है, 32 आती है, 32 लिख दी मैंने। अच्छा देखो ये कितना आ गया आपके पास, 5 1 5 ही आ रहा है। अच्छा तो 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, देखो ये तो डायरेक्ट कर सकते हो ना, इसको सॉल्व कर लिया आपने और इससे मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया, तो अच्छा आपका टाइम बचेगा, 80 आ गया आपका। ठीक है, अच्छा माइनस प्लस माइनस, मैं हर बार इसलिए करता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस ए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब दूसरा भी करते हैं, इसको ज़्यादा तरीका अच्छा पता है क्या, 5 NCR 2 ऐसे कर दो। अच्छा लेकिन अब आपके पास पावर 3 आ रही होगी, ये चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये NCR आ गया आपका इस तरह से, और फिर ये 3 हो गया। चलो तो ये आ गया 80, दोबारा 80 आ रहा है, एक बार चेक करते हैं, पहले भी 80 आया है, दोबारा 80 क्यों आ रहा है, हाँ 80 ही आना है जब ये आ रहा है, सही है सही आ रहा है। अब देखो ये इवन है और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, अब चाहो तो ये कर लो 1 माइनस ए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब आओ 5C 3 हो गया है ना, कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना, और ये क्या आ गया 2, तो ये 40 हो गया। ठीक है, अब देखो पावर ऑड है तो ये माइनस प्लस के साथ हो गया, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ऑड पावर होती है तो माइनस खत्म नहीं होता, स्क्वायर रूट 1 माइनस ए, देख रहे हो 2-3 स्टेप डायरेक्ट हो गए ना। अच्छा अब 4 आ रहा है तो 5 ही रहेगा, और पावर में यानी ये 10 आ रहा होगा, बेसिकली 1 आ जाएगा, गलत क्यों आया, अच्छा हमने बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, 4 लिखना था ना, ये भी बड़ा नंबर लिख दिया, देखो 10 आ गया। कैसे पहचाना मैंने 10 आएगा, क्योंकि 5 और 4 पे कॉम्बिनेशन 2 आता है, सॉरी 5 आता है, और ये तो 2 ही रहेगा, 1 बच जाएगा। तो अब ये देखो ये पावर क्या है, इवन, तो ये माइनस ख़त्म हो गया, 1 माइनस ए, और ये 4 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, पावर ऑड है, तो ये माइनस इस प्लस के साथ हो गया, तो ये माइनस हो गया, ये आ गया आपका 1 माइनस ए पावर 5 ही रही। अब ज़रा मुझे बताओ इसका क्या जवाब होगा, अब इसके लिए काम करो 1 माइनस ए, इसके लिए मुझे बताओ, देखो जो आपने इसके लिए किया है ना सेम वही होगा, बस हर जगह प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस में दिया हुआ है, देखो सेम चीज़ है, ये भी 2 है ये भी 2 है, देखो ना, ये इन दोनों को मैं कंपेयर करके सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। देखो आपने ये चीज़ सॉल्व कर ली, अब मैं पूछ रहा हूँ ये कैसे होगी, तो आपको तरीका समझ में आ गया है कि भाई इधर माइनस था तो इसीलिए ये माइनस प्लस के साइन आए, लेकिन इधर प्लस है तो हर जगह प्लस प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि ये साइन इस साइन की तब्दील करने की वजह बन रही है, सिंपल बात है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सेम वैसे ही होगा जैसे ये वाला हुआ, बस हर जगह प्लस होगा, 32 प्लस 80, ठीक है, समझ गया ना मेरी बात, ये डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ मैं, ये इसी तरह होगा, प्लस 40, सॉल्व करके चेक कर लो, अगर टेंशन हो रही है कि सर ये गलत तो नहीं हो रहा, एक बार करके भी देख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। 1 माइनस ए,
अच्छा मेरे ख्याल से इधर स्क्वायर रूट भी लगेगा, मैंने स्क्वायर रूट गलती से हटा दिया है भाई, इधर स्क्वायर रूट लगा लो 1 माइनस ए की पावर 4। जल्दी जल्दी में ना स्क्वायर रूट लगाना रह गया, साफ सुथरा काम करते हैं। 1 माइनस ए और ए पावर 4 है। अच्छा प्लस, देखो सेम चीज़ लिखी है और आनी भी सेम चीज़ चाहिए, बस साइन सबके प्लस रहेंगे। देख लो सेम चीज़ है, 32 और फिर ये चीज़, फिर ये भी सेम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ पर एक मिनट रुको, अगर मैं इसी को यहीं पे वेरीफाई कर लेता हूँ कि हमसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है कि ये 2 आ गया, क्योंकि एक जगह नहीं आना था ना, और ये 3 आ गया 80, सही है ये आ गया। यहाँ पे क्यूब आएगा, हमने क्यूब नहीं लिखा हुआ, देखो हमने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्यूब नहीं लिखा हुआ था, अब बाकी सही है, तो यहाँ भी क्यूब आएगा, बाकी सब सही है। तो थोड़ा बहुत वो लिखना रह गया था, बाकी मैंने कोई गलती नहीं की, बाकी सही करा है। अच्छा अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस, मतलब पहले ये लिखना है फिर इससे माइनस कर देना है। ऊपर ही करा लेता हूँ, ऊपर ही समझा देता हूँ। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का, नहीं इस तरह का तो नहीं है वो, हाँ इसी तरह का है। चलो कोई मसला नहीं, अब मिटा देते हैं, अब तो जगह लिख लेंगे फिर से, कोई नहीं। तो प्लस हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा और यहाँ पे प्लस डल जाएगा, यानी कैसे होगा ज़रा मैं लिख देता हूँ दोबारा। क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए और 5 और प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए और 5, ठीक है। अब ये वाली चीज़ आ जाएगी पहले पूरी, 32 माइनस 80 1 माइनस ए और प्लस 80 और 1 माइनस ए, ठीक है। ये लो मैं लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ए और उसके बाद -40, देखिए ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि बात समझ में आए, इधर से लिख रहा हूँ, ठीक है। 40 फिर 1 माइनस ए पे क्यूब प्लस 10 1 माइनस ए और ये पावर 4 माइनस और ये 1 माइनस ए और ये 5, ठीक है। ये आ गया, अब प्लस लगा रहा हूँ, ठीक है। प्लस के बाद अब ये वाली टर्म लिख रहा हूँ, 32 प्लस 80 स्क्वायर रूट 1 माइनस ए, अच्छा प्लस 80 1 माइनस ए प्लस 40 और स्क्वायर रूट 1 माइनस ए क्यूब प्लस 10 स्क्वायर रूट 1 माइनस ए और पावर 4 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए और 5। अब देखो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, उसकी वजह क्या है, प्लस ही हो रहा है, प्लस से हो रहा है तो अंदर की साइन तो तब्दील होंगी नहीं, ठीक है। तो अब इसे आपस में सॉल्व कर सकते हो आप। देखो ये भी 32 है, ये भी 32 है और दोनों प्लस के हैं तो कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो दोनों रहेंगे। अच्छा अब उसके बाद देखो -80 स्क्वायर रूट 1 माइनस ए कैंसिल हो गया किससे, इससे, ये रहा दूसरा, ये रहा। अच्छा ये प्लस का यानी कैंसिल नहीं होगा, माइनस का ये क्यूब वाली टर्म कैंसिल हो गई इस क्यूब वाली टर्म से, ये भी प्लस का कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस का 5 जो है ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस वाली कैंसिल नहीं होगी, सिर्फ माइनस वाली कैंसिल होगी। अच्छा तो अब इसको रिमूव कर देते हैं नीचे वाले हिस्से को, अब जो बच गया बस उसे लिख लो और उसे सिंप्लीफाई कर लो। तो अब ये चीज़ लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट 32, अब देखो सिंप्लीफाई करो, 32 सबको पता है हमारे पास 64 होगा, ठीक है। तो 64 आ गया। अच्छा उसके बाद आ गया प्लस 80 और ये भी 80, तो कितना हो गया 160, ठीक है। और 1 माइनस ए, देखो भाई a प्लस ए तो कितना होता है 2a, बिल्कुल यही चीज़ करी है मैंने यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। अच्छा प्लस 20 और 10 है और ये भी 10 है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जो है वो थोड़ा सा इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, हो गया बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा, क्वेश्चन बड़ा है ना भाई इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, वरना इतना टाइम नहीं लेते हैं ये। अच्छा तो देखो ये कितना हो गया 64 प्लस
160 और माइनस 160 ए। चलो बात क्लियर हो गई। 20। अब इधर देखो क्या हो रहा है, 1 माइनस ए, स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 1/2 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, तो ये 1 पर आता है, ये कितने पर आता है 2 पर। 64 प्लस 160 माइनस 160 ए, ठीक है। अच्छा इन दोनों को भी सॉल्व कर दो ना, इसको कहाँ लेके चल रहे हैं। तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 1 माइनस ए पर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बच गया ना। तो ये ज़रा सिंप्लीफाई कर दो, 64 प्लस 160 तो आ रहा है 224 माइनस 160 ए प्लस 20। अच्छा अब इसका पर आपको पता है कौन सा बाइनोमियल लगा लो, या फिर आपको फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो अब। तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस 2 ए क्या है 1, देखो ना 1 है ना, और बी भी 1 है। अच्छा देखो अब आप बोलोगे सर अब आपने बी यहाँ 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो ये सॉल्व हो चुका है, इसमें बाइनोमियल हो चुका है, इसलिए ऐसा नहीं होता। अगर कभी ये दिमाग में सवाल आए ना तो इसको यही जवाब है कि ये बाइनोमियल अब इसमें ले चुके हो, इसीलिए माइनस नहीं ले रहे बी के साथ। एक बार जो हो गया वो दोबारा थोड़ी ना करेंगे। 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर, ये लो 2 स्टेप कर दिए मैंने इसके, वैसे तो एक स्टेप का था लेकिन मैंने 2 स्टेप करे ताकि बात अच्छी समझ में आए। तो ये हो गया 20 माइनस 40a, ठीक है, और प्लस 20a स्क्वायर। अब देखो 20a स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया। अच्छा उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा 200 ए हो गया, लेकिन माइनस की साइन भी आएगी। उसके बाद हो गया यहाँ पर क्या हो चुका है हमारा, ये इधर आई है, ठीक है। अच्छा अब ये वाले 20 प्लस 244 आ गया, प्लस 244। अच्छा ये आपका फाइनल जवाब होगा, देखो ये जवाब दिया हुआ है, इंशाल्लाह ठीक होगा, हमने काफ़ी मेहनत से करा है इसको। हाँ बिल्कुल ठीक है, 20a स्क्वायर माइनस 200a प्लस 244। देखा आपके सामने पूरा सोल्यूशन कैसे निकाला मैंने। अब ऐसे ही आपने भी निकालना है इसका सोल्यूशन। बहुत क्लैरिटी है, लेकिन फिर भी मुझे पता है हार्ड चीज़ है, थोड़ा समझने में मुश्किल भी होती है, लेकिन आप समझोगे तो समझ आएगी बात, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। अब चलो इसका आखिरी पार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जो है वो आ गया है, ठीक है। बेशक इसमें क्वेश्चन कम हों लेकिन पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और साथ ही साथ सवालात भी ज़्यादा हैं, तो उसमें भी टाइम काफ़ी जा रहा है हमारा। अच्छा चलो अब देखो सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। मैं आपको एक तरकीब ये बताता हूँ कि माइनस वाली चीज़ सॉल्व कर लो, जो प्लस वाली चीज़ है ना वो सेम ही आएगी, बस सब में प्लस होगा, याद रखना इस बात को। पहला सवाल तो मैंने पूरा खोल के कराया, दूसरा में ये मैंने तरकीब बता दी थी, अब तीसरे में भी यही फॉलो करो, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना कि नंबर सर एक स्टेप कम कर रहे हैं, स्टेप कम नहीं कर रहे हो आप, तरीके से स्टेप कर रहे हो। अच्छा फार्मूला देखो क्या, a प्लस बी एन इक्वल टू a पर n प्लस n1 a n माइनस 1 b प्लस n2 a n माइनस 2 b 2 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 माइनस 1 n माइनस 1 प्लस a और b। अच्छा तो b क्या आएगा n माइनस 1 और प्लस बी एन, ठीक है। डायरेक्ट इसमें भी पुट करोगे तो भी वही चीज़ आती है जो मैं बनवाता हूँ। अच्छा माइनस वाली चीज़ को सॉल्व कर लो, प्लस वाली चीज़ वैसी ही आएगी। अब a क्या है सबको नज़र आ रहा है 2 है, b क्या है माइनस स्क्वायर रूट 3 है, तो n क्या है 5 है, पुट कर दो ऊपर। तो 2 प्लस, अच्छा माइनस प्लस माइनस आएगा, ठीक है, b के साथ माइनस है, ये स्क्वायर 5 आ गया बल्कि। अच्छा तो ये क्या हो गया आपके पास 2 और ये 5 प्लस 5 1, इसकी निब काफ़ी डार्क लिख रही है, 2 और 5 माइनस 1
और ये स्क्वायर रूट 3 और माइनस ज़रूर लगिएगा, बेहतर करके बिल्कुल विजिबल। चलो 5 2 और ये क्या है आपके पास 2, ठीक है। 5 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर प्लस। सिंपल बात समझ आ गई ना क्या कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ तक तो फॉर्मूला गिवन है, आगे की क्या चीज़ें हैं आपको पता है कि अगर यह 5 1 है तो ये 5 3 होगा, 5 2 फिर 5 3 2 एज इट इज आएगा, 5 1 5 2 तो 5 3 और b1 है b2 है तो b यानी 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 अब 4 आ जाएगा। 4 तक क्यों जा रहा हूँ क्योंकि 5 है, तो 5 माइनस 4 समझ गए ना, प्लस बी के माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये 5, समझ गए मेरी बात। अच्छा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये 5। अच्छा अब 2 की पावर 5 कर लो, 2 की पावर 5 ये तो 32 आता है, ठीक है। प्लस अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, 5 सी ये शिफ्ट दबाकर NCR दबा दो ना और 1 है और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 क्योंकि 5 माइनस 1 4 होता है तो 80 आ गया। प्लस अब बस यहाँ 2 कर लो और इसे क्यूब हो जाएगा क्योंकि 5 माइनस 2 है तो क्यूब हो जाएगा, 80 आ गया। अच्छा स्क्वायर से एक हमसे गलती हो रही है कि हमने माइनस पे नहीं लगाया, माइनस प्लस माइनस आ गया, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आएगा। अच्छा अब यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ज़रा यहाँ देखो, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और माइनस भी खत्म हो गया पावर इवन होने की वजह से, तो अब आपको 3 भी मल्टीप्लाई करना होगा इधर क्योंकि 3 भी तो आ रहा है ना, ये आ रहा है आपके 240, ठीक है। अच्छा प्लस अब यहाँ आ रहा है आपके पास 3, ठीक है। यहाँ आ रहा है आपके पास 3 क्योंकि 5 3 है और यहाँ आ रहा है आपके पास 2 क्योंकि 5 माइनस 3 2 ही बचता है। अब ये 3 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 3 स्क्वायर रूट में होके लिखा रहेगा, तो 120 और पावर ऑड है तो ये प्लस माइनस माइनस तो यानी ये माइनस हो गया, तो स्क्वायर रूट 3 और ये 3 प्लस। अच्छा 5 है और ये 4 हो गया और आई थिंक हमने शायद एक मिनट ज़रा इसको मैं ठीक फिर से वेरीफाई कर लूँ, इस वाले को वेरीफाई कर लेते हैं कि ये ठीक है नहीं है। तो 5 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, अच्छा हाँ ये गलत आ रहा है, मुझे लग ही रहा था इधर कोई मसला ना हो रहा। 40 आ रहा है, कैसे किया मैं फिर बता देता हूँ। देखो इसको मैंने दोबारा चेक किया तो ये गलत आया हमारा, 5 C3 आ रहा था, ठीक है। 2 का स्क्वायर लेना था तो 2 का हमने स्क्वायर ले लिया। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 और 4 और 2 पर 1 आएगा तो ये 10 आ गया। अब ये पावर इवन है तो ये तो बस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा। अच्छा यहाँ पावर ऑड है तो ये माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये 5 एज इट इज आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो प्लस वाले में क्या कंडीशन होगी, प्लस देखो 32 प्लस 80 स्क्वायर रूट 3 प्लस 240, जहाँ जहाँ प्लस है सब माइनस, सब प्लस, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ सब प्लस होकर आ जाएगा। करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब यहीं पर इन दोनों को माइनस भी कर लेते हैं। पहले प्लस वाली टर्म लिख लो, प्लस वाली क्या है, मैं पूरा लिख देता हूँ, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 पावर 5 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 पावर 5 इक्वल टू, प्लस वाली टर्म देखो क्या आ रही है, 32 प्लस
80 स्क्वायर रूट 3 प्लस 40 140। अच्छा इसको कर लो 240, सॉरी 140 बोल लो 10। और ये गलत लगाया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर वो स्क्वायर 4 जो है वो इस पर भी आ रहा है, 10 पे भी आ जाएगा, तो वो उस पर नहीं है, ठीक है। इसको ठीक करो, हो जाती है गलतियाँ, लेकिन अगर आपने तरीके से करा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, तो फिर आपको पता चल जाएगी ये बात कि हाँ ये ऐसा नहीं होगा। अच्छा देखो ये आ गया आपके पास प्लस वाली चीज़, अब माइनस वाली चीज़ लिख लो, ऊपर ही दी हुई है 32 माइनस 80 और प्लस माइनस ठीक है, ये माइनस वाली चीज़ लिख ली मैंने। देखो प्लस वाली चीज़ पहले आ गई, फिर वो माइनस हो रही थी, तो फिर और अंदर भी माइनस हुआ था, तो वो माइनस वाली आ गई। है सेम ही, देखो है सेम ही, बस माइनस प्लस का फर्क आ रहा है। अच्छा अब अगला स्टेप में क्या कहानी होनी है, इधर कोशिश करते हैं करने की उस कहानी को, ताकि थोड़ी जगह ही बच जाए। अब देखो ये लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो इसकी जगह इक्वल टू लिख रहे हैं। देखो 32 प्लस 80 स्क्वायर रूट 3, जल्दी जल्दी लिखते हैं। टाइम भाई देखो कितना ज़्यादा लिखना है ना, इसलिए टाइम लग रहा है, कॉम्प्लेक्स है भाई। बस ये आखिरी है, इसके बाद तो हो भी गया। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी ना, कोशिश करते रहनी चाहिए भाई, कोशिश करने वाले कुछ ना कुछ जरूर कर जाते हैं। अब देखो -32 प्लस 80 स्क्वायर रूट 3, अच्छा -240 प्लस 40 स्क्वायर रूट 3 और पावर पे क्यूब, -10, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस, अब देखो करना क्या है, 32 कैंसिल, अच्छा 240 कैंसिल, -10 होल रेडिकल 3 की पावर 4, -10 होल रेडिकल 3 की पावर 4 कैंसिल। अच्छा बाकी तो कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। अब जो बच गया उसे ऊपर लिख लेते हैं। अच्छा जो रिमूव कर देता हूँ जहाँ तक रिमूव हो रहा है, इसको एज इट इज अपने पास उतारिएगा पूरा, ताकि आपको अभी थोड़ा सा मैं छोड़ देता हूँ, लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पहले इसे लिख लूँ ऊपर फिर मिटा दूंगा, ठीक है। तो बच क्या गया आपके पास, बच सिर्फ गया आपके पास प्लस, अब देखो 80 स्क्वायर रूट 3 प्लस 80 स्क्वायर रूट 3, तो कितना हो गया, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 160 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। 40 स्क्वायर रूट क्यूब, आगे बचा भी होगा, देखो 40 स्क्वायर रूट क्यूब प्लस में, तो कितना हो गया 80 स्क्वायर रूट क्यूब, स्क्वायर रूट क्यूब में चाहिए क्यूब, अच्छा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 पावर 5, समझ गए क्यों, देखो ना ये बच रहा है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बस सिंप्लीफाई हो गया, देखो कितना छोटा हो गया कितना बड़ा था, तो मेहनत करते हैं तो काम आसान हो जाता है। अच्छा अब आपको पता है 180 आएगा और स्क्वायर रूट 3 आएगा, अब ये कितने टाइम है, देखो 80, ये ऐसे ही है ना भाई, 3 टाइम है, तो 1 टाइम अलग कर लिया मैंने, और जो 2 टाइम था वो मैंने अलग कर लिया, बेसिस सेम पावर ऐड, फिर वही चीज़ बन जाएगी जो थी, इससे भी समझ सकते हो। इधर भी यही करते हैं, 2 टाइम अलग कर लिया ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, मल्टीप्लाई हो रहा, फिर 2 टाइम अलग कर लिया ताकि स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाए, और 1 टाइम बच गया, टोटल 5 टाइम था, देखो 5 टाइम बन रहा है ना, बेसिस सेम पावर ऐड, देखो अब देखो बेसिस सेम पावर ऐड, तो बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 180 वो सॉरी 160 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 80, 3 मल्टीप्लाई बाय 80, तो
240 और स्क्वायर रूट 3 नहीं कैंसिल हो रहा, वो ऐसे ही रह गया। देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 18। ठीक है, 18 स्क्वायर रूट 3। अब ये दोनों भी आपस में सॉल्व हो रहा है, 180। अब ये पूरे ही आपस में सॉल्व हो रहा है। देखो ये भी स्क्वायर रूट 3, ये भी स्क्वायर रूट 3, चाहो तो स्क्वायर रूट 3 कॉमन निकाल लो और 160 प्लस 240 प्लस 18 कर लो, जैसे आप बेहतर लगे कर सकते हो। 160 प्लस 240 प्लस 18 तो आ रहा है आपके पास 418 स्क्वायर रूट 3 फाइनल आंसर। अब वेरिफिकेशन करते हैं कि ठीक करें गलत करें। क्वेश्चन का आंसर 3 है ना, तो बिल्कुल ठीक करा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। देखा मेहनत करते हैं तो देखो आपके सामने रंग आता है ना, अच्छा रंग निकलता है। अब अगर कहीं भी गलती की होती है ना माइनस प्लस की, तो ये बिल्कुल तो एक्यूरेट कभी भी नहीं आता। जो आया है कभी भी नहीं आता, आ ही नहीं सकता था। गलती करके आप कैसे सही जवाब निकाल सकते हो। तो आई होप बात समझ आ गई होगी। टाइम लग रहा है इसमें, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा टाइम नहीं लग रहा, लग रहा है, लेकिन करना है काम पूरा। चलो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कोशिश करेंगे पूरा हो जाए आज ही, आसान है वो तो बहुत ज़्यादा। तो स्टूडेंट आपके पास ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है बल्कि, सही है। अच्छा इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन, सही है, एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने इसे, एक्सप्रेशन करो, ठीक है। इसे मैं एक्सपेंशन नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, इसको सही कर लो, इसे एक्सपेंशन बना लो। अब इसमें करना क्या है ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को, बड़ा ही आसान है। अब देखो आपको पता है कि आप जब बाइनोमियल थ्योरम लगाते हो तो आपके पास पहली टर्म, दूसरी टर्म और इस तरह बहुत सारी टर्म आ रही होती हैं, लेकिन आप ये पूछ रहे हैं कि ए टर्म कौन सी आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो ये दूसरी टर्म हो गई, ये पहली टर्म, ये तीसरी टर्म। ये यही पूछ रहे हैं कि 8वीं टर्म कौन सी आएगी जब आप इसके ऊपर पूरा बाइनोमियल लगाओगे। तो क्या आप 8वीं टर्म पता करने के लिए इस पूरे पे बाइनोमियल लगा दोगे? नहीं, ये तो सही तरीका नहीं है। इसका सही तरीका क्या होगा कि आप जो है इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मतलब 8वीं टर्म पता लगाने के लिए आप ऐसा नहीं करोगे कि पूरा बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे और फिर जब 8वीं टर्म तक पहुंचोगे तो बोलोगे ये 8वीं टर्म है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपने एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और उस फॉर्मूले से 8वीं टर्म क्या आएगी ये आपको पता चल जाएगा। और फॉर्मूला देख के आप समझ भी जाओगे कि वो बाइनोमियल के ही थ्योरम, मतलब बाइनोमियल के थ्योरम से ही निकला है। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। अब जनरल से क्या मुराद है ये भी बताते हैं, जनरल टर्म से क्या मुराद है। देखो भाई, जनरल टर्म से मुराद है कि आप इस तरह से करते हो ना और फिर पूरा फॉर्मूला लगाते हो बाइनोमियल का, आपने ये नहीं लगाना, आपने बल्कि इसको ऐसे लिखना है कि TR+1, ठीक है, NR और AN-RBR, ये करना है आपने। अब मसला क्या है, देखो n तो वो है जो आपको दिया हुआ है, n वो है जो आपको गिवन है। देखो ये फॉर्मूला लगेगा, अब लगेगा कैसे ये समझ लो। n तो वो है जो कि इन्होंने आपको दिया हुआ है, यानी आपका जो पॉजिटिव नंबर है वो कहाँ तक है, यानी आपने ये जो पूरी एक्सप्रेशन खोलनी है ये कहाँ तक खोलनी है, तो ये आपने n=10 तक खोलनी है, लेकिन आप खोलोगे नहीं, इस डायरेक्ट इससे निकल आएगा। अब r क्या है, देखो ये 8 बोल रहे हैं ना, 8 टर्म बतानी है, तो इसमें से एक वैल्यू कम करना, ये r है। जैसे कि इन्होंने 8 टर्म बोली है तो r आपके पास कितना हो गया 7। हाँ, अगर ये बोलते 10 टर्म बताओ, 10 टर्म क्या आएगी, तो फिर r क्या होता है आपके पास 9, ठीक है। अब उन्होंने 8 टर्म बोली है तो r वैल्यू हो गई 7, बस अब यही काम है और कुछ नहीं है। अब आप a भी पहचान लो, ये पहली वाली जो एक्सप्रेशन, मतलब पहला वाली जो टर्म है वो a है जो कि 2x दी हुई है, 2x और ये 3, और दूसरी वाली जो टर्म है माइनस ज़रूर लगेगा और ये b है। अब आप इसमें पुट कर दो, 8वीं टर्म क्या आएगी वो पता चल जाएगा। अगर आप इस चीज़ को प्रूफ करना चाहो कि सही आया या नहीं, आप a+b के होल स्क्वायर पे लगा के देख लेना, यही चीज़ पहली टर्म पता कर लेना, इस फॉर्मूले से सही आएगी, मैं करके भी दिखा दूंगा। और आप ये भी कर सकते हो कि जनरल टर्म लगा लो, जनरल टर्म से पूरा फॉर्मूला खोल लो और फिर 8वीं टर्म देख लो और फिर इस फॉर्मूले से भी निकाल लो, दोनों सेम आ रही होगी।
चलो निकालते हैं 8वीं टर्म क्या आएगी। तो सबसे पहले टी लिख लेते हैं, 7 + 1 8 टर्म। अच्छा ये कितने आ गई 10 और ये कितनी आ गई 7 और ये आ गया 2x 3 10 - 7 और ये आ गया 3/2 और ये आ गया 7। अब बस सिंपल जो है वो सॉल्व कर लो, इसको 8 बना लो, 1 + 7 8 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो 10c7 तो ये 120 हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये हो गया 2x 3, ये कितना आ गया 10 - 7 तो ये 3 आ गया, ठीक है। और ये पावर ऑड है तो ये माइनस ख़त्म नहीं हो रहा। अब 3 की पावर 7 ले लो, बड़ा नंबर आएगा लेकिन कोई मसला नहीं है, ठीक है। 2187 आ रहा है। अच्छा अब 2 की पावर 7 ले लो तो 128 आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैंसिल तो नहीं हो रहे होंगे, करके देख लेना। 2187 डिवाइडेड बाय 128 नहीं हो रहा है। अच्छा अब देखो और कैसे सिंप्लीफाई करना है ये भी बता देता हूँ। 1 2 बल्कि एक काम करो ना और सिंप्लीफाई कर लो, इस 120 को इसके साथ डिवाइड करा दो, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में तो आप ये कर सकते हो। 120 को डिवाइड करा दिया 128 के साथ तो आ रहा है आपके पास, यहाँ आ रहा है आपके पास 15, ठीक है। अच्छा अब 2 की पावर 3 भी ले लो तो ये आ रहा है आपके पास 8x और 3 की पावर 3 ले लोगे तो ये शायद आई थिंक 81 आता है, 27। अच्छा -2187 आ गया और यहाँ कितना आ रहा है 120 डिवाइडेड बाय 128। जब यहाँ 15 आ रहा है तो यहाँ 16 आ रहा है, ठीक है। इसको आपने इससे कैंसिल किया, ये 15 पर आ रहा है, ये 15 पर आ रहा है और ये 16 पर आ रहा है। अच्छा बाकी आंसर यहाँ निकाल लेते हैं, देखो। अच्छा अब बस इन सबको एक साथ सिंप्लीफाई कर दो, 15 × 8 × 2187, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। अच्छा देखो ऐसे करोगे ना तो मुश्किल होगी, डायरेक्ट सॉल्व कराओ। डायरेक्ट कैसे 15 × 8 × अच्छा माइनस का साइन मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो 15 × 8 × 2187 डिवाइडेड बाय 27 × 16 तो ये आ रहा है। अब ये ऐसे इसको ऐसे देख लो, बल्कि इसको ऐसे देख लो। अच्छा मेरा कैलकुलेटर थोड़ा उसमें है इसलिए ऐसे कर रहा है ये, इसको मैं ज़रा सही से निकाल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको एक और बार कर लेते हैं, हो जाएगा 15 × 8 × 2187 डिवाइडेड बाय 27 × 16, ये लो, ठीक है। यही जवाब है इसका, देखो ये आ रहा है 1215 डिवाइडेड बाय एक्स भी आएगा क्योंकि एक्स भी मौजूद है और डिवाइड में 2 रह गया, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ये आपका फाइनल आंसर है। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी बात। अब देखो ये लगाओ, इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाओ और जो 8वीं टर्म आ रही होगी ना वो ये है। लेकिन अब आपने पूरा बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाया, बस जस्ट ये छोटा सा फॉर्मूला यूज़ किया और 8वीं टर्म क्या है ये आ गई। अब देखो a + b का होल स्क्वायर, अब मुझे बताओ इस पे पहली टर्म क्या आ रही होगी, इसी फॉर्मूले से लगाना, देखो सही आ जाएगी, ठीक है। तो चलो अब हम अपना ना इसका पार्ट 2 करते हैं। अब देखो यहाँ वो मांग रहे हैं 7 टर्म, तो बात आपको पता है फॉर्मूला क्या है, TR+1 = NR A n-R ये फॉर्मूला है, सिंपल। अब देखो चीज़ें पहचान लो, ये A है, बेशक वो A है लेकिन इसको हम A बोलेंगे। अच्छा B पहचान लो, B/A हो गया, ये काट नहीं दीजिएगा एक दूसरे से, ठीक है, कटेगा नहीं। N पहचान लो, N आपको 8 दिया हुआ, ये जो चीज़ है वो N होगी। और R कैसे, जो टर्म निकालनी है उससे एक कम, तो 7 है तो 6, क्योंकि देखो ना यहाँ प्लस हो जाएगा तो वो वापस 7 ही बन जाएगा, इसीलिए एक कम लेते हैं। देखो 6 + 1 7 हो जाएगा। अच्छा तो ये 8, ये 6 और ये A की जगह पर आपका क्या आ गया A/B, A/B
ये आ गया आपका 8 माइनस 6 और ये आ गया आपका b/a और ये आ गया आपका 6। तो ये आ गया। अब 8/6 कर लो ज़रा क्या आता है। 8 NCR 6 अपॉन नहीं ले रहा हूँ, NCR ले मतलब कॉम्बिनेशन निकालना 28। अब देखो ये तो 2 बच रहा है ना, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल बात है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, b की पावर 6 और a की पावर 6। देखो ये 6 टाइम है, ये 2 टाइम, तो यहाँ ऊपर 4 टाइम रह गया। ये 6 टाइम है, ये 2 टाइम है, नीचे 4 टाइम रह गया। तो a 6 + 1 28, a नहीं बल्कि b बच रहा है, तो b की पावर 6, b की पावर 4, a की पावर 4। ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कॉमन भी निकाल के लिख सकते हो पावर को, लेकिन ऐसे ज़्यादा बेहतर है, ऐसे ही दिया हुआ है बुक में आपको। तो ये फाइनल है, बुक में ना थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है कि 28 b4 a की पावर 4, ऐसे दिया हुआ बुक में, ठीक है। ये फाइनल है, समझ गए बात। बड़ा आसान था सवाल था, कोई मुश्किल चीज़ थी नहीं इसमें, तो ज़्यादा मैंने आप लोगों को समझाया भी वैसे ही है। अब इसका ना पार्ट 3 करते हैं, वो भी ऐसे ही होगा। अब देखो सवाल तो आसान है, लेकिन इसमें एक चक्कर है, वो ये है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि टर्म का नंबर क्या है, उन्होंने बोला लास्ट टर्म है। अब आपको क्या पता लास्ट टर्म कौन से नंबर पे बनती है, अभी पता चल जाएगा। a + b का होल स्क्वायर लगाओ, तो a² + 2ab + b²। यानी ये बात समझ में आ रही है कि अगर पावर स्क्वायर है तो टर्म कितनी बनती है, 3, और अगर क्यूब कर दोगे तो टर्म 4 बन रही होंगी। यानी लास्ट टर्म से क्या मुराद है कि 11वीं टर्म मांग रहे हैं वो आपसे। यानी जो यहाँ पर पावर होगी ना उससे एक टर्म ज़्यादा होगी। जैसे पावर यहाँ स्क्वायर है तो टर्म यहाँ पे 3 है, अगर पावर यहाँ पर क्यूब है तो टर्म 4 आ रही होती है। आपने पता है आपको a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला चेक कर लो, पता चल जाएगी बात। अगर पावर यहाँ पर 11 और 10 है तो टर्म कितनी होंगी, 11। समझ गए ना मेरी बात। तो यानी वो बोल रहे हैं 11 टर्म। अब तो कुछ नहीं मुश्किल नहीं होगी ना परेशानी, अब हमेशा याद रखना इस बात को। तो a = 2x हो गया, बल्कि पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, उसके बाद बताता हूँ। तो tr + 1 = nr a n - r br। अब देखो a की वैल्यू क्या है, 2x है, b की वैल्यू क्या है, 1/y है, लेकिन माइनस ज़रूर लेना क्योंकि माइनस में दी हुई है, माइनस नहीं लोगे तो मुश्किल बनेगी। c की वैल्यू क्या है, c है ही नहीं। n की वैल्यू क्या है, 10 है, r की वैल्यू भी 10 ही आएगी। क्यों, क्योंकि जो टर्म है उससे एक नंबर कम रखते हो। तो 10 + 1 देखो वो 11 टर्म ही हो गई ना, खोल के भी चेक करोगे तो भी 11 टर्म आ रही होंगी लास्ट, और लास्ट की टर्म 11 होगी। 10 10 देखो 10 10 1 होता है, सही है, ये भी बता दिया मैंने आपको। और फॉर्मूला आपको पता है कॉम्बिनेशन का क्या होता है। चलो अब इसको करते हैं, 2x 10 - 10 1/y और ये 10। तो ये देखो 11 हो गया, ये 1 आ गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलो मैं ये लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन होगी ना, लिख देता हूँ। 0 आ रही है 10 माइनस, तो ये y 10, तो ये हो गया 11, ये हो गया आपके पास 1/10। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये अगर थोड़ा सा एक और मैं स्टेप दे दूँ तो 1 और 1 आ जाएगा, और ये 1/10 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। चेक करें ठीक है गलत है, इससे पहले वाले चेक किए थे ना। हाँ, 1/y की पावर 10 बिल्कुल ठीक है। तो आई होप बात समझ आई हो, कुछ मुश्किल परेशानी नहीं हुई हो। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अभी भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। आसान है बहुत ज़्यादा। इसमें ना 2 कंडीशनें होती हैं, एक तो अगर पावर ऑड हो तो क्या करना है, इवन हो तो क्या करना है। अब इन्होंने कहा मिडिल टर्म पता करो, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब आपको क्या पता है मिडिल टर्म कौन से नंबर पे आ रही है, मतलब तीसरे, चौथे, 5वें, कौन से नंबर पे आ रही है।
तो उसके लिए ना पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है। पहले आपको पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। अब देखो ये होगा कैसे, मिडिल टर्म दो हिस्सों में कर लेंगे इसे। अब देखो पोजीशन पता करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो है वो पोजीशन को पी से लिख रहा हूँ, ठीक है, बार बार लिखने से फ़ायदा नहीं होगा ना। तो पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला है n+2/2, ठीक है, n+2/2। अब n क्या है, ऊपर पता चल रहा है n की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, यही n की वैल्यू 10, और +2/2 तो यानी p = 6। तो मिडल टर्म इज ऑन एट सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म इज आवर मिडल टर्म, ठीक है, यानी बीच वाली टर्म है, मिडल टर्म है। चलो अब ये पता चल गया। अच्छा ये ऑड के लिए, इवन के लिए, ये ऑड के लिए नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, जब ये पावर इवन होगी तभी ये आप कर सकते हो, इस तरह पोजीशन निकाल सकते हो कि कौन सी टर्म बनेगी मिडल टर्म। ऑड होगा तो उसकी कंडीशन अलग है, बता देता हूँ। पर जब वो ऑड का अगला एक सवाल ही है, पूरा छठा सवाल उसी पे बेस है। अब देखो आपको पता चल गया, अब टर्म का फॉर्मूला क्या था। अब देखो यहाँ पर n पहचान लो, r पहचान लो, पहले तो यहाँ लिख लेते हैं। टर्म का फॉर्मूला क्या था, r+1 = a, फॉर्मूला सही लिखते हैं, n r b r। तो स्टूडेंट अब यहाँ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास r क्या है। तो r आपके पास 5 है, जो भी टर्म है उससे एक कम आएगा, और n आपके पास 10 है जो कि गिवन है आपको। b आपके a आपके पास कितना है, a आपके पास d है, और b आपके पास कितना है -2c, माइनस ज़रूर लगाइएगा वरना आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो 5+1 = 10, 5, a कितना है b, 10 - 5 और 2c / 3 और 5, ये 5। तो इसको लिख लीजिए, तो इसको सॉल्व करिए, देखें 10 और 5, बड़ा नंबर लग गया, तो ये हो रहा है 2, 5, 2 और b की पावर 5। अच्छा देखो ये ऑड है तो यानी माइनस तो कैंसिल नहीं होगा, माइनस उठ के यहाँ आ जाएगा। 2 की पावर 5 32 और c5, और 3 की पावर 5, तो 3 नहीं है 4, 2, 4, 3। अब क्या करना है पता है, इसको प्लस कर दो और माइनस लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो। तो 242 × 32 / 243, तो आ रहा है 896 / 27, b की पावर 5, c की पावर 5। चेक करते हैं गलत आए, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, -896 27 डिवाइड में b की पावर 5, c की पावर 5। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 करते हैं इसका, ठीक है। तो ये है आपके पास आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। कहते क्या है, वही आपको मिडिल टर्म बतानी है। तो पोजीशन पहले निकालते हैं, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। अब देखो पोजीशन कैसे निकलेगी, फॉर्मूला क्या लिखवाया था, p = n+2 डिवाइड में 2, ऐसे चाहो तो th भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 14, n आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा 14 दिया हुआ है, हर वक्त 14 ही रहेगा, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं होगी। अच्छा अब ज़रा हम कर लेते हैं, 14 / 2 × 2 80 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, तो ये 8वीं पोजीशन पे निकलेगी। तो ये लिख लो अगर वर्डिंग लिखना चाहो, मिडल टर्म एट 8 पोजीशन, ठीक है, 8 पोजीशन पर है आपके लिए। अब चलो फॉर्मूला देखते हैं, अब है क्या, ये तो पता चल गया 8 पोजीशन पे है, लेकिन है क्या ये इससे पता चलेगा, इस टर्म से, फॉर्मूले से, कि n r
ए एन माइनस आर बी आर आर 7 ए 1 बी 1/2 ए स्क्वायर और एन नहीं लिखा ना, एन में वहाँ लिख भी लिया लेकिन यहाँ भी लिख लो 14 पुट कर दो। तो 7 + 1 = 14 और 7 1 और 14 - 7, ठीक है। बी क्या है 1/2 ए स्क्वायर, माइनस है, हाँ माइनस है तो माइनस मस्ट लगाना वरना तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा। मतलब माइनस की वजह से आंसर में फ़र्क आ रहा होगा, आपका आंसर बगैर माइनस के आ जाएगा, आएगा सेम लेकिन माइनस नहीं होगा बस उसमें। अच्छा अब यहाँ तक क्या था बी आर ना, तो वो तो 7 है ना। अच्छा ये 8 हो गया, ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व कर लो। 14 NCR 7 तो 3 4 3 2। अच्छा 1 पे तो कोई भी पावर 1 ही रहता है। अच्छा ये पावर ऑड है तो इसका मतलब है कि माइनस तो कंटिन्यू रहेगा, आगे लगा दूंगा, ठीक है। अभी मैं 1/2 की पावर 7, छोटा नंबर आएगा, बड़ा नंबर नहीं आएगा ज़्यादा, 1 2 8 आ रहा है। अब देखो 2 × 7 14 हो गया। अब देखो माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। 3 4 3 2 डिवाइडेड बाय 1 2 8, आंसर इज 4 2 9 डिवाइडेड बाय 16, इसको इससे डिवाइड किया a की पावर 14, ठीक है। ये मिडिल टर्म है, ठीक है, याद रखिएगा। बेहतर लिखें तो ऐसे लिख चलेंगे। चेक करते हैं क्या दिया हुआ है बुक में। बुक में दिया हुआ है -426 डिवाइडेड बाय 16 a की पावर 14, ठीक है। 3 सवाल बल्कि 2 में, तीसरा करते हैं। 4 हैं इसमें मेरे ख्याल से, 4 है ना, हाँ 4 है, तीसरा करते हैं। तीसरा बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊपर भी दिया हुआ है, चलो तीसरा करते हैं। चलें अब जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 करते हैं। सेम एज इट इज़ जैसे किया आप खुद भी करके ट्राई कर सकते हो और आंसर मेरे से वेरीफाई करना ज़्यादा अच्छा ये है कि बुक की ग्लॉसरी में भी है तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये देखते हैं क्या है, सबसे पहले पोजीशन देखते हैं क्या है। पोजीशन ऑफ द, अब वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, देखो वर्डिंग फिक्स नहीं होती। मिडल टर्म अक्सर बच्चे कोशिश करते हैं कि एक फिक्स वर्डिंग लिखें, ज़्यादा अच्छा ये रहता है आप खुद समझ के लिखोगे ना तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो P से डिनोट कर रहा हूँ n+2 डिवाइड में 2 TH, तो 18, देखो n मेरे पास 18 है, ये आपको पता ही चल जाएगी बात। तो ये 10 पर आ रहा है ना, देखो 20 डिवाइडेड बाय 2 तो 10 आता है। तो मिडल टर्म कौन सी हुई, मिडल टर्म इज 10th, 10th टर्म इज मिडल टर्म, कुछ भी लिख सकते हो बड़े, मिडल टर्म है 10th टर्म, मिडल टर्म इज 10th टर्म। अब टर्म का फॉर्मूला r+1 = n r और n हमेशा बड़ा होगा, याद रखना जब भी ऐसा होता है r, ठीक है। ये r है, समझ में आ रहा है, r है। देखो n = 18, r = 10 है ना, तो 9 होगा, 9th होगा। a जो है वो a/b, b जो है वो -b/a की फॉर्म में आ गया आपका। चलो बात क्लैरिटी में चल रही है बहुत ज़्यादा अभी तक तो। अच्छा अब ऊपर ही पुट करेंगे ना, तो 9 + 1 = 10 ही होगा। 18 9 a/b, माइनस ज़रूर लगाइएगा कि उधर माइनस हैगा, ठीक। 18 - 9 b/a विथ माइनस और सिर्फ 9 10, इसको करते हैं सॉल्व, बड़ा नंबर आएगा काफ़ी। 18 NCR 9 4 8 6 2 0। अब यही नंबर रहेगा क्योंकि यहाँ कुछ और तो आगे डिजिट्स है नहीं। अब देखो 18 - 9 सबको पता है 9 होता है, तो a की पावर 9 b की पावर 9, ठीक है। पावर ऑर्ड है तो माइनस तो ख़त्म नहीं हो रहा, b की पावर 9
ए की पावर 9, 9, 9, A9, B9, B9। तो बस जवाब में बच रहा है आपके पास -48602, 48602 आंसर बिल्कुल ठीक है। 48602, 48602। ऐसा नहीं लग रहा नंबर है किसी का, 48602, लेकिन ये मैथ का एक सवाल है। ये लो देख लो, ठीक है। चलो इसका पार्ट 4 करते हैं। चलो पार्ट 4 में वीडियो नहीं रोक रहा। चलो मैं भी बोर हो जाता हूँ ना भाई, मैं भी बोर नहीं होऊंगा। देख लो मैं करता क्या हूँ वीडियो रोक के, आप लोगों को पता चल जाएगा बिहाइंड द सीन। अरे बिहाइंड द सीन तो नहीं है ये, बिहाइंड द बोर्ड हो जाएगा ये। चलो करते गए हम क्वेश्चन लिखते हैं सिंपल, जो कि है हमारा क्या, a माइनस 1/a पावर 2, पार लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, बल्कि n लिखा हुआ है। अब आंसर भी इसका कुछ ऐसा ही रहेगा, n आ रहा होगा उसमें। अब देखो करना क्या है, सबसे बड़ी बात, अब मजे की बात पता है क्या है, इसमें कोई टर्म आएगी नहीं आपके पास, उसकी वजह ये n तो पता ही नहीं है हमें कि है क्या। अब इसके लिए क्या काम करना है, ये मुझे आपको समझाना होगा। तो चलो ये समझाता हूँ। तो चलें इसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, सोल्यूशन गियरिंग मस्ट है। पोजीशन ऑफ द टर्म। अब पोजीशन कैसे निकलेगी, p इज इक्वल टू n प्लस 2/2 th। अब n क्या है, 2n। अब देखें मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि n जो है मैं 2n लिख रहा हूँ, तो अब ये नहीं कर दीजिएगा n से n कैंसिल कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन आ गया, तो ये n/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो p जो है वो आपके पास n रह गया। तो n टर्म आपकी मिडिल टर्म है। अब बिल्कुल सही बात है, n टर्म ही मिडिल टर्म होगी, हमें क्या पता वो कौन सी वैल्यू है, क्योंकि ऊपर भी तो n ही दिया हुआ है। तो यहाँ लिख लो n टर्म इज मिडिल टर्म। चलो तो इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारा t r+1 इक्वल टू, और n, और ये आ गया आपका क्या आ गया r, और ये आ गया आपका a n-r और b r। देखो यहाँ पर ना r जो है ना वो n ही रखा जाएगा, समझ में आ रही है बात, r जो है वो n ही रखा जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि n है ही क्या, तो हम एक कम कैसे कर सकते हैं उसमें से। तो r को n रखो या n को r रखो, बाकी n तो आपको पता ही है 2n है, a आपको पता ही चल रहा है कि a है, और b आपको पता ही चल रहा है -1/2 है। अच्छा तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो n+1 r की जगह n आ गया, तो ये आ गया 2n और ये n आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे सॉल्व करना होगा। और a आ गया, और 2n माइनस n आ गया, और ये a है, 2 नहीं है, ठीक है, 1/a, और r है ना, तो n आ गया, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये n इवन है या ऑड है, तो ये माइनस ख़त्म नहीं करिएगा, पता होता तो ख़त्म कर देते। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, जगह है यहाँ पे लिखने की, यहाँ लिख देता हूँ। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, पीछे छठे चैप्टर में पढ़ा था, याद होगा आई होप। अगर नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ कि एन आर, और आपको पता है एन क्या है और आर क्या है, सब पता है आपको, ठीक है। तो ये होता है आपके पास एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ठीक है। यही फॉर्मूला पढ़ा था फॉर्मूला। अब ये इधर इधर यहाँ पर ये खुलेगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाता अगर एन पता होता, एन पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस तरह सॉल्व करा जा रहा है। इसको लिख लेना, ठीक है। तो n का फैक्टोरियल यानी 2n का फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि n आपके पास 2n है। r का फैक्टोरियल यानी n, और n क्या है 2n, और ये r क्या है n, और ये फैक्टोरियल, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिख लेना अपने पास, आपके पास तो जगह होगी ना काफ़ी। a 2n माइनस n, a और ये n, ठीक है। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, बस जितना हमारा आंसर आना होगा वो आ जाएगा। अच्छा ये ज़रा ऊपर वाली चीज़ भी सॉल्व हो रही है, इसे भी कर लेते हैं, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये आ गया आपके पास 2n का फैक्टोरियल, ठीक है। ये n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल नहीं लगाना, n का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास n का फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है। n का फैक्टोरियल अलग अलग लिख लीजिएगा। ये कितना हो गया आपके पास 2 - 1, तो ये 1 हो गया, a 1 हो गया आपके पास 1, यानी सिर्फ a लिख दो, मसला नहीं है, ठीक है। और ये हो गया -1, अब n पर दे दो, -1 पर n दे दो। वैसे तो वो 1 पे कुछ भी हो 1 ही रहता है, लेकिन ये माइनस की वजह से n को बरकरार रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे होता ना 1 और n, तो वो 1 के बराबर ही ठीक था, लेकिन मसला पता है अभी क्या आ रहा है, अभी ये आ रहा है कि -b है, तो ये आपको n देना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 के बराबर नहीं होगा, क्या पता -1 के बराबर हो या 1 के बराबर, तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है a n। अच्छा यहाँ पर n भी बचा है, ठीक है, वो हमने 1 लिख रहे थे, n भी बचा है, ये ज़रा समझना। चलो ब्रैकेट सही कर दे रहा हूँ ताकि समझना। तो an देखो यहाँ n भी बच रहा है ना, तो n + 1 = 2n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल -1 का n। देखो ये लिखा हुआ बुक में ऐसे ही दिया है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी बता देता हूँ क्यों है। देखो फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूँ tn + 1, देखो इसको पहले लिख दो n - 1 1 -1 की पावर n और 2n का फैक्टोरियल, और ये भी n फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल पर स्क्वायर, ये आंसर है। ऐसे बस ये छोटा सा इन्होंने इसको करा हुआ था, मैंने भी बता दिया था कि आपको बात समझ में आ जाए। इसको ना ब्रैकेट थोड़ा इस तरह, बल्कि सही है, कोई मसला नहीं, समझ आ ही रही है बात। चाहो तो यहाँ भी ब्रैकेट ले सकते हो ताकि पता चल जाएगा n फैक्टोरियल पर स्क्वायर है। चलो समझ आ गया ना। अब अगला करते हैं अपना सवाल, ये आखिरी था, मतलब ये पार्ट आखिरी था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। अब देखें इसमें क्या मसला है कि इसमें ना पावर ऑड होगी हमेशा, वो जो पीछे जितना भी किया उसमें इवन है, जब भी पावर इवन हो तो पीछे वाले तरीके से करिएगा। अब अगर पावर ऑड आ जाए तो जो अब कराऊंगा उस तरीके से करिएगा, वरना अगर आपने ये वाला भी इवन तरीके से किया तो ये पॉइंट में आ जाएगा आंसर। करके दिखाता हूँ, ये देखो क्या था n + 2/2 ना, तो 7 + 2/2, ये देखें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हमने जो है वो रखना है होल नंबर में नहीं आना चाहिए, मतलब होल नंबर आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए आपके पास, डेसिमल में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अच्छा अब देखो करना क्या है, अब हमने क्या करना है, पहले तो पोजीशन ऑफ मिडल टर्म निकालनी है, 2 निकलेंगी, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म, दो मिडल टर्म की पोजीशन निकलेगी। एक तो निकलेगी कि एक तो निकलेगी आपके पास, एक इस तरह से निकलेगी कि n + 1/2, या फिर निकलेगी n + 3/2। बस 2 तरह से पोजीशन निकलेगी। इसको थोड़ा बेहतर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 2 पोजीशनें हो सकती हैं, एक P1 हो सकती है जो कि होगी n + 1/2, और जो कि P2 भी होगी, और एक P2 होगी जो कि होगी n + 3/2। तो दोनों पे आपको निकालनी होगी वैल्यूज़। चलो पहले P1 के लिए काम करते हैं, साथ चलेंगे दोनों को। तो n तो 7 है, ऑड में है, तो 7 + 1/2, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 4 आएगा। समझ में आ रही है बात, 4 आ रहा है। ये भी देख लेते हैं, 7 + 3/2 5 आएगा, ठीक है। 2 है, ये 3 नहीं है, बल्कि सही है 3 है, ये 2 है नीचे वाला। चलो अब करते हैं आगे। तो पहले P1 के लिए फोर्थ टर्म के लिए करते हैं।
तो फॉर्मूला क्या, सोल्यूशन, और मतलब फॉर्मूला क्या है, सोल्यूशन बोल लो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पास t यहाँ पर आ गया n प्लस r प्लस 1 n r a n माइनस r b r। अच्छा r क्या है आपके पास, r आपके पास है, r आपके पास है 3, n आपके पास है 7, a तो सब में सेम रहेगा, a आपके पास है एक्स क्यूब, b आपके पास है 1/x²। चलो इसको आगे करते हैं, तो पुट कर देते हैं सब में। तो ये आ गया आपके पास 3 + 1 इक्वल टू 7 और 3, और ये हो गया आपके पास 7 माइनस 3x², और ये 3। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये 4 हो गया, ये 35 आएगा, करके दिखाता हूँ। 7 3 है ना, 35, ठीक है। ये हो गया x3 और 4 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/, देखो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 माइनस 3 4 बचता है, तो 4 3 से मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया, और ये 6 हो गया, तो ये 6 ये 12, तो T4 जो आ रहा है वो 35x6 आ रहा है। क्लैरिटी आ गई ना। अब देखो P2 इक्वल टू 5 के लिए काम करते हैं, तो R की वैल्यू बस तब्दील हो रही है, 5 है तो 4 हो जाएगा, n सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, इधर पुट करते हैं, ठीक है, इसी में पुट करते हैं, यहाँ लिख लो 4 ताकि याद रहे। तो ये क्या आ रहा है 4 + 1 इक्वल टू 7, 4 x आ गया क्यूब कर n कितना आ रहा है 7 माइनस 4 1/x² और 4 आएगा ना, ठीक है। तो T5 35, ये कितना आ रहा है 3 हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 4 हो जाएगा, ठीक है, नहीं बल्कि 2 बचेगा, 2 देखो ना, 7 माइनस 4 3, तो ये 9 हो गया, 9 हो गया, समझ में आ रहा है ना कैसे 9 हुआ, 3 यहाँ से बचा, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 9, तो 1/x8 हो गया, 9 पर 8 नीचे, तो कितने बचा सिर्फ 1, 2 आंसर निकलने चाहिए थे और ये 2 निकले। वेरिफिकेशन करते हैं, 35x6, ठीक है, x बोल रहा हूँ, s नहीं बोल रहा, ठीक है, और उसके बाद अलावा 35x आ रहा है, तो 2 आंसर है, ठीक है सही। अब इसको पार्ट 2 करते हैं इसका। तो अब आपके पास मौजूद है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। तो इसको कैसे करना है, सिंपल तरीका है इसको भी करने का। सबसे पहले आपने वही जो है मिडिल टर्म पता लगानी है, 2 मिडिल टर्म है ना, तो वो देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म। अच्छा मिडिल टर्म क्या रहेगी P1 जो कि है n+1/2 एंड P2 n+3/2। तो P1 देखो 9+1/2, यानी P1 जो आ रही है बेसिक में आपके पास 5 आ रही है, ठीक है, ये तो P1 निकल आई। एंड P2 देखो ये कितनी आ रही है 9+3/2। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो P2 = 6 आ गया, ठीक है। अच्छा अब P1 के लिए सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला देखते हैं। मैं इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी आ जाए। अच्छा लाइट चली गई है इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है, वैसे जाती नहीं है, पता नहीं आज क्यों चली गई। R+1 =
एन आर ए एन माइनस आर, ठीक है, आर बोल के ये लिखा है बी आर। अच्छा तो टी, तो आर आइडेंटिफाई कर लो, आर क्या होगा, नेबल के नीचे ही आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो आर क्या होगा 4, एन क्या होगा 9, ए क्या होगा 2b, और बी क्या होगा, बी खुद होगा -b² अपॉन 4। अच्छा तो यहाँ पुट करते हैं टी 4 + 1 = 9 4 अच्छा 2b, थोड़ा अंधेरा नज़र आ रहा होगा लेकिन क्या कर सकते हैं, वो उधर लाइट ही नहीं है, तो 9 - 4, तो अब b पुट कर लेते हैं, b क्या है -b²/4, और यहाँ पावर में क्या आएगा 4, इसको सॉल्व करते हैं, 5 हो गया। अच्छा 9 NC4 1 2 6, ठीक है। अच्छा देखो 2 पे 5 आ रहा है, 9 - 4 5 होता है ना, तो 2 की पावर 5 32, b 5, ठीक है, b पे भी 5 आ जाएगा। अच्छा तो देखो ये तो इवन है तो माइनस तो ख़त्म, b पर 8 और 4 की पावर 4, तो ये आ रहा है 256। अब आपका फाइनल आंसर आ गया 126 × 32 डिवाइडेड बाय 256, तो 63 4 b 13। सिंपल सी बात थी, बहुत समझ में आने वाली बात थी, ठीक है। अच्छा अब मज़ीद हम क्या करने जाएंगे, आगे की तरफ चलेंगे, आंसर वेरीफाई मैं आखिर में कर लूँगा, ठीक है। अच्छा अब फॉर 2 मिनट हम बोलिए ना, तो P2 6 सब कुछ सेम रहेगा, बस R = 5 हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, तो P5 + 1 9 5, ए की जगह आएगा 2b, और 9 - 5 और -b² 4 और 5, 6 हो गया, 9 NC5 1 2 6 दोबारा आया। अच्छा 2 की पावर 4 16 आ रहा है, और b 4, ठीक है, बात समझ आ रही है, ये 5 9 - 5 4 होता है ना। अच्छा अब माइनस नहीं ख़त्म होगा तो माइनस आगे आ गया, ये माइनस लगा दिए। अच्छा b पर 10 और 4 की पावर 5, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है, देख लीजिए 4 ही है ना, हाँ 4 है। अच्छा तो T6, अब ज़रा इसको सॉल्व करिए, 126 × 16 डिवाइडेड बाय 1024, तो 63 32 x 14, देखो सॉरी x 14 है, b 14, सॉरी b 14, x नहीं b है, मैं भी बोलूँ ये x कहाँ से आ गया, तो x का ही लिखा, वो भी नहीं है, माइनस की साइन b आएगी, समझ में आ रहा है ना, माइनस की साइन थोड़ा सा बेहतर लिख देता हूँ, कहीं मुश्किल ना हो रही हो आपको समझने में, कोशिश पूरी रहती है भाई बात समझा दूँ, लेकिन कभी कभार होता है भाई नहीं आ पाता समझ, कुछ रह जाती है बातें, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तो बेहतर होगा। तो जवाब देखते हैं, पहला आया 63/4 b की पावर 13, दूसरा है -63/32 b की पावर 14, पहले में 13 था, इसमें फिर 14, तो यहाँ हमारा काम कंप्लीट होता है। आई होप आपको बात अच्छी समझ आई हो, लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो तो पूछना, ज़रूर गाइड करूँगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।